गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th और 10th के सिलेबस से ग्रामर के चैप्टर से हमने लिया है टेंस, क्योंकि इसमें आपका जो 9th और 10th का इंग्लिश का सिलेबस है उसमें टेंस बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है ये है कि आपका 4 नंबर का पहले तो 4 नंबर की आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश आपका क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा। ये 4 नंबर यहाँ पर आपको पेन से मिलेंगे, प्लस 1 नंबर 1 या 2 नंबर आपका और आपके पेन से आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब दे दी, हैड और या हैज, इसके साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये आप ये बेस सीखोगे। और जो तीसरा क्वेश्चन ये 4 नंबर और एक इसका हो गया 5 नंबर, एक और पूछ लेते हैं वर्ब से रिलेटेड, मेन वर्ब दे दी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। इस वजह से ये हम इसमें टेंसेस का हमारा जो है चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टेंस में हमको सबसे पहले ये जानना है कि टेंस जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंसेस आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस जो वर्तमान का आपका काल है, पास्ट टेंस मींस भूत का काल और फ्यूचर टेंस मींस भविष्य का। ठीक है, भविष्य के बारे में जिसमें बात की जाए। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट। सभी जो टेंस होते हैं उनके 4 पार्ट होते हैं। कौन सा? पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इसका एक हम चार्ट बनाते हैं। कैसे? चार्ट से हमारा बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है कि टेंस का क्या चार्ट हमें आसान कर देता है लर्निंग। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये हम लिख लेते हैं। और उसके बाद तीनों में हम ऐसे 4 बना लेंगे कॉलम। और पहला इंडेफिनिट, ठीक है, पहला इंडेफिनिट हो गया, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये हमारा जो चार्ट है तो हमें ये दिखा रहा है कि हमारे जितने कॉलम, ठीक है, हमारे जितने कॉलम है, फर्स्ट पहला प्रेजेंट वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो आपका है ये भविष्य काल। तो ये जो तीनों काल है इनके पास ये चारों चीजें, मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इनका बंटवारा हो तो घर की जितनी संपत्ति हुई उन ये 4 भागों के इन तीनों भाइयों को मिले। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन तीनों जो काल हैं इनमें सब में ये चारों भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 हमारे टेंस होते हैं और उनके 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो 4 भाग हो गए, ये हमने सीख लिया। अब इसमें हम सीखेंगे, अब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस हमने सीखा। अब अगर हम इनको पहचानने की बात करेंगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जो वर्तमान काल होता है आपका वो ये होता है कि आप जहाँ हा, हूँ, है आदि शब्द आते हैं वहाँ आपका प्रेजेंट टेंस होता है। था, थी, थे मतलब बीत गया था, ठीक है, वो आपका पास्ट और गा ही गे आपका फ्यूचर। तो यहाँ पर जो पहला हमारा टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब जो पहचान होती है, ठीक है, तो पहचान में लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कोई सेंटेंस लिख लीजिए, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये जो शब्द होते हैं ये हमारे वाक्य के अंत में आते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। जैसे रोहन खाना खाता
माताजी भोजन पकाती हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो ये देखिए जितने भी हमारे वाक्य हैं सभी में देखिए ता है, ता हुआ है यहाँ, ता है यहाँ है और ती है यहाँ है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो इनका रूल होता है, असर्टिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है? देखिए अच्छा, असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव और एक दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव में सकारात्मक चीजें और निगेटिव में नकारात्मक चीजें। तो पॉजिटिव का जो रूल है वो है, पॉजिटिव का रूल है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। ऐसे ही हमारा जो निगेटिव सेंटेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस डू या 25 मिनट का मतलब बताऊं, डू या डज आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और आपके जो अदर वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। मतलब इसमें आपको वर्ब की जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डू या डज, देखिए जो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इधर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो इस रूल से जो हमारे सेंटेंस हैं वो बनाने आसान हो जाते हैं। जैसे देखिए रोहन खाना खाता है, तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे और खाना खाना वर्ब है, ईट मतलब खाना आपका वर्ब है तो ईट हो गई और ईट में लगाएंगे रोहन ईट्स द फूड, क्या खाता है? खाना खाता है। ठीक है, तो इस रूल से आपके जो सेंटेंसेस हैं बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं आई, और आपका आई क्या है? प्लूरल है, तो पढ़ता हूँ या फिर स्टडी लिख सकते हैं। ऐसे ही ये आपका है आपकी माताजी भोजन पकाती हैं, तो आपकी माताजी आपका सब्जेक्ट हो गया, योर मदर पकाती हैं कुक्स, क्या पकाती हैं? द फूड, आपकी माताजी खाना पकाती है। ऐसे निगेटिव देख लीजिए, जैसे राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। देखिए अब नहीं शब्द आ गया तो ये आपका निगेटिव हो गया है ना। अब निगेटिव में हमने यहाँ बताया है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए राम आपका सिंगुलर है तो राम के साथ हम डज लगाएंगे, तो राम आपका सब्जेक्ट है और फिर राम डज नॉट प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली, है ना। ठीक है, ये आपकी बात हो गई असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव में 2 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब बात हम करते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है 2 टाइप ऑफ द सेंटेंसेस, यस और नो टाइप सेंटेंसेस एंड WH टाइप सेंटेंसेस। तो जो फर्स्ट टाइप का आपका होगा उसमें जो हम रूल लगाएंगे उसमें लगाएंगे डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस डोंट फॉरगेट मार्क क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं और सेंटेंस आप पूरा बनाते हैं तो वो आपका सेंटेंस गलत बना जाएगा, इसीलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। और जो सेकेंड टाइप के इसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं वो क्वेश्चन वर्ड आगे हम ऐड कर देंगे, बाकी का हमारा ये वाला जो रूल है आगे हम वो अप्लाई करेंगे। तो जैसे क्या अध्यापक
क्या अध्यापक अपना पाठ पढ़ाते हैं? तो ये आपका फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो गया, अपना पाठ पढ़ाते हैं। क्यों ये फर्स्ट टाइप का ये हो गया? क्योंकि ये जो यस और नो टाइप के होते हैं उसमें हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं। क्या आपके अध्यापक पाठ पढ़ाते हो? तो हाँ या नहीं में उत्तर दोगे, इसीलिए क्या है फर्स्ट टाइप का। तो आपके अध्यापक प्लूरल है, तो डू योर टीचर्स टीच देयर लेसन्स, है ना? लेसन्स पाठ पढ़ाते हैं, लेसन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करा। ऐसे सेकेंड टाइप का एक आपका एग्जांपल बताते हैं। रोहन को कौन पीटता है? रोहन को कौन पीटता है? तो देखिए ये जो आपका सेंटेंस है इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो क्या हुआ? ये आपका सेंटेंस सेकेंड टाइप का हुआ, ठीक है। तो इसको क्या हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो कौन आता है? तो हु डू बीट रोहन, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये आपका आज हमने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी में जो आपको हमने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो हमने रूल्स बताए हैं ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। पढ़ लीजिए और कल का जो चैप्टर हम जो पढ़ाएंगे, कल का जो वीडियो बनाएंगे वो हम पास्ट में हमने करा दिया, तो पास्ट क्रांति दिवस का हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।